नमस्कार, मैं रोशन प्रकाश। आज आप सभी के सामने बात करूंगा भारतीय सिनेमा के इतिहास की। दादा साहब फाल्के से शुरुआत होने वाली भारतीय सिनेमा राजेश खन्ना, गोविंदा, देवानंद, अमिताभ बच्चन और विजयंती माला, नरगिस, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान जैसे कलाकारों से आगे बढ़ते हुए आज आयुष्मान खुराना जैसे कलाकार, तापसी पन्नू जैसे कलाकार के ऊपर जाके नजरें टिकी है हमारी। दीपिका पादुकोण भी उनमें से एक नाम है। भारतीय सिनेमा को आज पूरे विश्व में पहचान की जरूरत नहीं है। भारतीय सिनेमा आज हमारे अंदर बसा हुआ है। हम जो भी चीजें अडॉप्ट करते हैं, हम जो भी चीजें देखते हैं, भारतीय सिनेमा उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है। कुछ डायलॉग्स और कुछ गाने तो ऐसे हैं जैसे हमारे मुंह में बैठे हुए हैं भारतीय सिनेमा के। जैसे उनमें से एक डायलॉग मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, सेनोरिटा जैसे पुराने डायलॉग्स थे। साथ ही साथ अभी आज के डायलॉग्स जो उसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग्स थे जो जैसे कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह जैसे डायलॉग्स हुआ करते थे। साथ ही साथ कुछ गीत हैं जो कि हमारे जुबान पे बैठी हुई हैं। लग जा गले, आवारा हूँ, एक प्यार का नगमा है, तेरी मिट्टी, ये सारे गाने जो हैं हमारे जुबान पे बैठी हुई हैं। जय हो जैसी सॉन्ग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है, पहुंच चुकी है। इसके लिरिक्स, इन सभी गानों के लिरिक्स को आप देख लें तो हमारे मन में हमेशा बैठे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कहां से भारतीय सिनेमा शुरू हुआ, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें कि ये भारतीय सिनेमा 4-5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें साइलेंट एरा एक है, एज ऑफ साउंड या टॉकी एरा कह सकते हैं दूसरा, फिर गोल्डन एज, और आज हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, मॉडर्न एरा में। तो भारतीय सिनेमा जो है वो बहुत ही बड़ा हमारा स्रोत है कुछ सीखने का। आज के युग में आज इतना हर घर में टीवी और मोबाइल इस तरह है कि हम फिल्म देखे बिना रह ही नहीं सकते हैं। मगर इससे पहले जब ये सारे संसाधन नहीं थे हमारे पास, तो उस वक्त थिएटर हुआ करता था, नुक्कड़ नाटक हुआ करता था, ड्रामा वगैरह लोग जगह जगह जाके दिखाया करते थे। इससे लोग सीखते थे, बताते थे, अपनी बातों को रखते थे। इन सभी चीजों के साथ बातें हुआ करती थी। आज अगर हम बात करें तो एक छोटी से छोटी चीज हम भारतीय सिनेमा से सीख रहे हैं, जैसे कपड़े पहनने से लेकर बाल बनाना तक हम अपने आइडियल को फॉलो करते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हैं, इन सारी चीजों के साथ चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे साइलेंट एरा की। सबसे जो शुरुआत हुई थी साइलेंट एरा से भारतीय सिनेमा शुरुआत हुई थी। तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो दिखाई गई थी वो लुमियर ब्रदर्स द्वारा दिखाई गई थी जो कि 1896 में दिखाई गई थी। उसके बाद भारत की पहली फिल्म को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दादा साहब फाल्के के आते ही भारत के अंदर भारतीय सिनेमा का शुरुआत हो चुका था। भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दादा साहब फाल्के ने पहली साइलेंट फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फिर उन्होंने देखते देखते इसके साथ साथ 23 और फिल्में बनाई और उन सभी फिल्मों के साथ वो बहुत ही आगे बढ़े। इसलिए आज हम दादा साहब फाल्के को काफी ज्यादा आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा हम प्यार भी करते हैं। उनके नाम पे भारत का अवार्ड शो भी होता है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि दादा साहब फाल्के ने जो 23 फिल्में बनाई थी राजा हरिश्चंद्र के बाद, उनमें से कुछ फेमस फिल्म थी श्री कृष्ण जन्मा जो कि 1917 और कलिया मर्दन जो 1919 में बनाई थी, और पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र जो कि 1912-13 में बनी थी। उसके बाद साइलेंट एरा के बाद जब भारत को पहली फिल्म मिली जो कि टॉकी फिल्म या साउंड जिसमें आया, वो उस फिल्म का नाम था आला मारा और उसे बनाया था अदीसिर ईरानी ने। ये 1931 में 14 मार्च को रिलीज की गई थी। उसके बाद भारत सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। प्रभात, बॉम्बे टॉकीज और न्यू थिएटर जैसे नए नए थिएटर भारत में आ गए और लोग अपने आप को वहां जाके
बैठ के लोग फिल्म देखने लगे, समय देने लगे, और उसके बाद एज ऑफ साउंड के रूप में इस एरा को हम जानते हैं। फिर कुछ फिल्में आई जो सोशल इंजस्टिस के ऊपर बेस्ड थी, जैसे दुनिया ना माने, अछूत कन्या, ऐसी फिल्में थी जो कि समाज को दर्शाती थी, समाज के उस वक्त के रूप रंग को दर्शाती थी। उस वक्त जो फिल्में बना करती थी, जैसे दादा साहब फाल्के जब फिल्म बना रहे थे तो उस वक्त वही सारी चीजें किया करते थे, डायरेक्शन भी वही किया करते थे, प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था, फिर कास्ट वगैरह डिसाइड करना, एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही किया करते थे। बट उसके 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जब फिल्में आगे बढ़ी तो उस वक्त एक्टर जो हुआ करते थे, जो साउंड एरा के एक्टर हुआ करते थे, उन्हें सिर्फ एक्टिंग नहीं करना होता था, साथ ही साथ उनके पास कुछ और भी चीजें उन्हें आनी चाहिए थी, जैसे उन्हें थोड़ा बहुत गाना आना चाहिए होता था, वॉइस पे कमांड होना चाहिए था, कुछ और छोटे छोटे एलिमेंट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। तब तक भारतीय सिनेमा अपने पैरों को पसार चुकी थी। उसके बाद तेलुगु की फिल्में कुछ कुछ शुरू हो गई थी, मराठी फिल्में भी कुछ कुछ शुरू हो गई थी, हर जगह अपने अपने बैनर पर लोग फिल्म बनाने शुरू कर चुके थे। उस समय काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था कैमरा वगैरह, फिल्म बनाना इतना संभव नहीं हुआ करता था। उस वक्त मोबाइल और ये सारी चीजों का आविष्कार भी हुआ नहीं था। तो उस वक्त टॉकी फिल्म में एक तेलुगु फिल्म थी जो कि भक्त प्रहलाद, और एक तमिल फिल्म थी कालिदास, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई। उसके बाद समय बीतता गया और 5 से 6 साल के बाद कलरफुल फिल्म भी आ गई, जो कि जिसका पहला जो कलरफुल फिल्म थी कृष्ण कन्हैया, जो कि 1937 में आई, और इसे भी आदर्श ईरानी ने ही बनाया था। ये टॉकी एरा के एंड होते होते तक भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ प्राप्त हो चुका था, बहुत कुछ मिल चुका था। उसके बाद भारतीय सिनेमा आजादी के समय गोल्डन एरा के तरफ अपना कदम बढ़ा चुका था, जो कि 1940 के अंत तक, 1940 शताब्दी के अंत तक और 1950 की शुरुआत में ये चीजें शुरुआत हो चुकी थी। तो उस वक्त म्यूजिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने लगा भारतीय सिनेमा के अंदर। शंकर जयकिशन जैसे कलाकार आए, नौशाद, एस.डी. बर्मन, ओपन नायर जी आए, इन्होंने भारतीय सिनेमा में गाना बनाया, म्यूजिक प्रोड्यूस किया। उसी के वक्त 1950 के वक्त ही इस एज को भारत गोल्डन एज के नाम से जाना गया। फिर भारत के अंदर 1952 में पहला फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि फिल्म फेस्ट के रूप में जाना गया। फिल्म फेस्ट पहला ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद तो भारतीय सिनेमा जैसे बूम कर गई, उसके बाद कुछ प्रोड्यूसर पैसे लगाने लगे भारतीय सिनेमा को, लोग इसके ऊपर देखने लगे, कॉमर्शियलाइज हुई भारतीय सिनेमा। उसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भारतीय सिनेमा में आया 1955 में, जब सत्यजीत राय के आने के बाद भारतीय सिनेमा को एक पहली क्लासिक मूवी मिली, पत्थर पंचाली, जो कि भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गई। उस वक्त तक भारत के अंदर जो भी सिनेमा बन रही थी, फिल्म बन रही थी, वो कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल फिल्म बन रही थी, इंजस्टिस के ऊपर, समाज में क्या है, ये सारी फिल्में बना रही थी। और वहीं एक तरफ हॉलीवुड जो फिल्म बना रहा था, वो एक्शन फिल्में बना रहा था, थोड़ा बहुत वीएफएक्स वगैरह का यूज कर रहा था। भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। तो उस वक्त के बाद जो पहली नियो रियलिज्म का दौर शुरू हुआ, उसमें कुछ फिल्में बनी, जैसे बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन और देवदास, राज कपूर की श्री 420, महबूब जैसे कलाकार आई। तो मदर इंडिया फिल्म बनी, गुरुदत्त की प्यासा और बी.आर. चोपड़ा की कानून, जो कि काफी ज्यादा हिट रही, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फिर 1960 का दौर आया। 1960 के दौर में एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। पैसे की कमाई में भी वो अव्वल नंबर पे थी। उसमें रोमांस था, म्यूजिक था, मेलोड्रामा था, चीजें बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई थी। उस फिल्म का नाम था मुगले आजम। मुगले आजम के आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, अब भारतीय सिनेमा में कुछ किया जा सकता है। उसके बाद राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है और संगम जैसी फिल्म आई, दिलीप कुमार की गंगा जमुना आई, और देवानंद की गाइड जैसी फिल्में आई। तो लोगों को लगा कि हाँ, अब भारत सिनेमा एक स्तर पे पहुंच रहा है, भारतीय सिनेमा। उसी वक्त कॉमर्शियल हिट्स जैसी फिल्म भी बनी थी, जो कि काफी ज्यादा पैसा भी देके गई थी। 2 बीघा जमीन और प्यासा उनमें से एक है, जो कि 1953-1957 में आई थी। उसके बाद भारतीय सिनेमा जब 1970 के दशक में 1970 के समय गुजरा था, तो उस वक्त भारतीय सिनेमा को अपना
नाम मिला, क्योंकि बॉम्बे में सारी चीजें हुआ करती थी। तो भारतीय सिनेमा का कैपिटल हम बॉम्बे आज भी जानते हैं, वही है उस मुंबई, जो कि बॉम्बे के नाम से उस समय जाना जाता था। बॉम्बे शहर हुआ करता था, और हॉलीवुड का उड मिला के और बॉम्बे मिला के बॉलीवुड शब्द बना। तो वहां से भारतीय सिनेमा का एक फिर से पूर्ण जन्म हुआ और चीजें वहां से बदलने लगी। उस वक्त सिर्फ फिल्म नहीं हुआ करती थी, उसमें सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों को देखा जाता था। पैसे आने लगे थे फिल्म के अंदर, म्यूजिक ऐड किया जाता था, फिर कैमरा एंगल, शॉट्स, कास्ट वगैरह भी बहुत अच्छा होने लगा। उस वक्त कुछ फिल्में बनी जो कि काफी हिट हुई। पाकीज़ा, बॉबी, रमेश सिप्पी की दी ग्रेट सोलो फिल्म बनी, जो कि काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। आज भी लोग जब भी वो फिल्म चलती है तो लोग जरूर देखते हैं बैठ के। एक जंजीर फिल्म आई, दीवार फिल्म आई, उसी वक्त की बात है। उसी वक्त यश चोपड़ा की एक फिल्म आई थी, अमर एडवर्ड एंथोनी, जो कि 1970 के ही दौर में आई थी, मतलब 1970 से 80 के बीच, 90 के बीच आई थी। उसी वक्त ये सारी फिल्में जो कि बहुत ज्यादा हिट रही, धर्मवीर जैसी फिल्म आई उसी वक्त। जब ये सारी फिल्म बन रही थी, ये सारी फिल्म में, कुछ फिल्मों में जो मैंने नाम बताए उनमें कुछ में अमिताभ बच्चन थे। उसी वक्त भारतीय सिनेमा को दी एंग्री यंग मैन मिल गए, और उन्हें आज हम दी लिविंग लेजेंड के नाम से, अमिताभ बच्चन जी के नाम से जानते हैं। उनका एंट्री हुआ भारतीय सिनेमा में। तब तक भारतीय सिनेमा को देवानंद, राजेश खन्ना, जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जैसे सुपरस्टार मिल चुके थे, और उस वक्त अब महिलाएं भारतीय सिनेमा के अंदर पीछे नहीं थी। अपने काम के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते, अपने सौंदर्य के बलबूते उनका भी काफी ज्यादा उनका भी एड ऑन होने लगा। सावित्री जी, वैजंती माला जी, नरगिस जी, शर्मिला जी, श्रीदेवी जी, रेखा जी, स्मिता पाटिल जी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी, इन सभी ने महिला के रूप में अपने आप को भारतीय सिनेमा में स्थापित किया और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनी। लोग महिलाएं उनको फॉलो करने लगी। फिर एक आया दौर कि हाँ, अब अगर कोई लुक करने के लिए, किसी को देखने के लिए अगर चाहिए तो वो उन्हें देखने लगा अपने आइडियल के रूप में। उसके बाद महिलाएं काफी ज्यादा अपने आप को भारतीय सिनेमा में देखने लगी। फिर दी एंग्री यंग मैन के आने के बाद तो भारतीय सिनेमा जैसे बदल सी गई। उनकी कुछ फिल्में लगातार हिट हुई, लेकिन उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा जंजीर और दीवार जैसी मूवी। उसमें उन्होंने एंग्री यंग मैन, जो कि समाज के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ता है, झगड़ता है, ऐसी फिल्में दिखाई गई। उस वक्त ऐसी फिल्में इसलिए फोकस की हुई क्योंकि भारत देश 1947 में जब आजाद हुआ था, तो उसके बाद 1970 आते आते काफी ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन बढ़ गया था भारत के अंदर। तो उससे क्या हो रहा था कि भारत में जितने भी लोग नागरिक थे उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, काफी ज्यादा चीजें इश्यू थी। तो उस वक्त ऐसी फिल्में बनी जो भारत के लोगों को दिखाया जा सके। जैसे कूली में अमिताभ बच्चन कूली बने थे और वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। तो उस वक्त ऐसी, उससे पहले सेंसिटिव और रोमांटिक फिल्में भी बना करती थी, बट ऐसी फिल्में बनने के बाद, एक्शन फिल्में बनने के बाद काफी ज्यादा चीजें बदली और एक अलग लाइमलाइट मिला अमिताभ बच्चन जी को। एक अलग लोगों ने प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट के रूप में देखा गया। और फिर ये दौर काफी लंबा चला जब एक्शन मूवीज बनता गया। उसके बाद 1988 में मीरा नायर जी की एक फिल्म आई जो कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्म आई, जो कि एक चाइल्ड के ऊपर बेस्ड थी, मुंबई के बच्चे के ऊपर बेस्ड थी। वो उस मूवी के चलते उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक रिकॉग्नाइज किया गया। उन्हें फिर इस फिल्म के चलते हैरी पॉटर जैसी फिल्म की सीरीज को डायरेक्ट करने का मौका मिला, मगर उन्होंने इसे रिफ्यूज किया। उसके बाद लेट 80s और अर्ली 90s में कुछ फिल्में आई और कुछ बदलाव आए देश के अंदर, जिसके चलते भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस वक्त लव स्टोरीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में आई, तहजीब जैसी फिल्में आई, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, त्रिदेव, घायल, जो जीता वही सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, हम आपके हैं कौन, क्रांतिवीर, राजा, रंगीला जैसी फिल्में आई, जो कि उस
80-90 के दशक में काफी ज्यादा फेमस हुई और काफी ज्यादा लोगों ने उसे प्यार दिया। फिर भारतीय सिनेमा में इंडियन वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशन की बेस्ड काफी ज्यादा फिल्में बनी, जो कि लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। फिल्मी वैल्यूज को दिखाया गया, फैमिली फ्रेंडली फिल्में बनी। उसके बाद चीजें धीरे धीरे जब बदल रही थी तो भारत के अंदर डॉल्बी डिजिटल साउंड आया, फिर कुछ VFX वगैरह हल्का फुल्का यूज होने लगा, कोरियोग्राफी को इम्पोर्टेंट दिया गया, डांस वगैरह को ऐड किया। जब गोविंदा जी आए और कुछ और भी एक्टर जिन्होंने डांस करके दिखाया कि हाँ अब डांस वगैरह भी इम्पोर्टेंट रोल होने लगा, फाइनल स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस आने लगी, कुछ अच्छी कहानियां आने लगी भारतीय सिनेमा के अंदर। तब तक सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रजनीकांत और जूही चावला जैसे कलाकार अपने आप को स्थापित कर चुके थे, और माधुरी दीक्षित और सुष्मिता सेन, अजय देवगन, अनिल कपूर, सनी देओल, अक्षय कुमार, ये सारे कलाकार जो कि थे भारतीय सिनेमा में आ चुके थे और उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। फिर मोरल वैल्यूज के ऊपर फिल्में बनने लगी, लोगों को बहुत ज्यादा दिखाया गया, देशभक्ति के ऊपर फिल्में बनने लगी, यहाँ देश के लिए ही करना है, देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है, ऐसी कुछ फिल्में बनी। फिर उसी वक्त यशराज चोपड़ा को किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना गया। उन्होंने काफी सारे रोमांटिक फिल्में बनाई शाहरुख के साथ मिलकर, जिसके चलते किंग ऑफ रोमांस के नाम से यश चोपड़ा को जाना गया। फिर तब तक 1900 का दौर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद भारतीय सिनेमा मॉडर्न एरा में एंटर कर चुकी थी। 2000 के समय जब मॉडर्न एरा में एंट्री की तो भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान मिलने लगी, एक अलग रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा, ग्लैमर आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया। फिर फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं हुआ करती थी, वो कितना कमा रही है, इन चीजों के ऊपर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। लगान, मानसून वेडिंग जैसी फिल्में भारत को इंटरनेशनल लेवल पे गई। हाँ कि हाँ भारतीय सिनेमा जैसे लगान भी उस वक्त ऑस्कर के लिए जा चुकी थी। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ मूवी बनी, जिसमें मुन्ना भाई MBBS, स्वदेश, रंगील, रंग दे बसंती, वीर ज़ारा, फिर कहो ना प्यार है जब आया तो उसने तो जैसे कि भारतीय सिनेमा में एक अलग ही उथल पुथल ला दिया। ऋतिक रोशन की एंट्री होने के बाद भारतीय सिनेमा में बहुत कुछ बदल गया। कहो ना प्यार है के चलते उन्हें बहुत सारा प्यार मिला, और उसमें उसके चलते उन्हें शायद उस वक्त कहो ना प्यार 102 अवार्ड्स जीत चुकी थी, और ऋतिक रोशन वन नाइट में एक स्टार बन गए, मेगा स्टार बन गए। लोगों ने बहुत ही ज्यादा उन्हें प्यार किया। उसी वक्त भारतीय सिनेमा के अंदर कुछ फिल्म मेकर्स भी आए, जैसे अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी, विशाल भारद्वाज, अनुराग बासु, इम्तियाज अली जैसे कलाकार आए और भारतीय सिनेमा के सिनेरियो को काफी ज्यादा बदल दिया। और ऋतिक रोशन तो सेंसेशन बन ही चुके थे, लोग हर डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक हुआ करते थे। 2010-20 के समय की भी बात है, जब मैं 10 से 20 की तक बात करूँ या उससे पहले की बात करूँ, तो भारतीय सिनेमा में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ चुका था। और देखिए एक्चुअली हुआ क्या ना कि चीजें वक्त के साथ बदलता गया, हमेशा एक जैसा चीजें रही नहीं, एक जैसा कॉन्सेप्ट रहा नहीं, कैमरास बदले, एंगल्स बदले, स्टोरी लाइन बदली। फिर महिलाओं के ऊपर भी फिल्में बनने लगी। विद्या बालन की 2010-11 के समय आई 2 फिल्में, डर्टी पिक्चर और कहानी, महिलाओं को भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर पे रखते हुए फिल्में बनी, और विद्या बालन ने उस फिल्म के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। उसके बाद महिलाओं के ऊपर 2-3 फिल्में बनी, जिसमें महिलाओं का ही मेन रोल रहा। हीरोइन, मर्दानी, क्वीन, मैरी कॉम, पीकू, राजी जैसी फिल्में बनी आज के जमाने में, मॉडर्न एरा में। फिर फीमेल डायरेक्टर भी आई, जो कि फिल्म आई नंदिता दास, जोया अख्तर, मेघना गुलजार, तनुजा चंद्रा जैसी फिल्म डायरेक्टर आई, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया नजरिया दिया। एकताब कपूर आज के समय में आप देख सकते हैं, ये लोग का एंट्री, इन लोगों की एंट्री भारतीय सिनेमा को थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके गई। फिर उसके बाद मूवीज स्पोर्ट्स ड्रामा पे बनने लगी, बायोपिक पे बनने लगी, कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे उनकी बायोपिक बनने लगी। फिर फिल्म जो है चक दे इंडिया जैसी फिल्में, दंगल जैसी फिल्में, पान सिंह तोमर, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम, MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, अजहर, गोल्ड, दंगल जैसी फिल्में बनने लगी।
काफी ज्यादा पसंद की, जैसे तारे जमीन पर और चक दे इंडिया जैसी फिल्में भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। फिर इस दौर के खत्म होते होते तक भारतीय सिनेमा जो है रियलिज्म की तरफ बढ़ने लगा। रियलिज्म का मतलब मेरा ये है कि लोग को सिंपल स्टोरीज पसंद आने लगी, जो रियलिस्टिक लगे, जो लोगों को लगे कि हाँ ये फिल्म, ये चीजें रियल लाइफ में हो सकती है। पहले एक्शन फिल्में थी, ऐसे मार रहा है, ऐसे मार रहा है वाला उनका सीन हुआ करता था, बट अब रियलिज्म का दौर शुरू हुआ। उसमें तापसी बानू, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर जैसी कलाकार एक्टर एक्ट्रेस काफी ज्यादा उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्षय कुमार ने भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। दम लगा के हिस्सा, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन जैसी फिल्में बनी। इस समय के अंत तक भारतीय सिनेमा जो है वो सिंपल स्टोरीज के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस की गई, जिसमें लंच बॉक्स, बरेली की बर्फी, बधाई हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, ये सारी फिल्में बनी। और इनमें से काफी फिल्में जो कि थी कुछ कुछ ऐसी फिल्में थी जो कि हमें बहुत सारी चीज समाज से सिखा रही थी। जैसे आप देख सकते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा में टॉयलेट का इम्पोर्टेंट बताया गया कि गांव वगैरह में। पैडमैन में महिलाओं के ऊपर बात की गई। बधाई हो जैसी फिल्में बनी जिसमें परिवार के बुजुर्ग जब महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है उनके ऊपर बात हुई। काबिल जैसी फिल्में आई, बरेली की बर्फी जैसी फिल्में आई, ऐसी ऐसी फिल्में बनी। फिर कुछ फिल्में ऐसी भी बनी है आज भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिसे शायद इतिहास भूल चुका था, शायद उसे याद करवाने की फिर से जरूरत थी। कुछ लड़ाइयाँ, कुछ चीजें जो कि बनी, जैसे मद्रास कैफे, तलवार, नो वन किल्ड जेसिका, मिर्जा, फिर परमाणु, सुपर 30, बैटल हाउस, बटला हाउस, ये सारी फिल्में बनी जिसे हम शायद भूल चुके थे कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा था। फिर सब्जेक्ट वाइज भी फिल्में बनने लगी, जैसे सेक्स के ऊपर फिल्में बनी, स्पर्म के ऊपर फिल्में बनी, हेयर लॉस के ऊपर अभी 3-4 लेटेस्ट फिल्में आई है। अभी IVF के ऊपर गुड न्यूज आई है, ऐसी फिल्में बनी। फिर हॉरर मूवीज भी कुछ कुछ बनी जिसमें अच्छे खासे VFX वगैरह, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह यूज किए गए। स्त्री, तुम्बाड जैसी फिल्में बनी। फिर अब रिमिक्स वर्जन ऑफ फिल्म बनने लगी, रिमिक्स वर्जन ऑफ सॉन्ग आ गए। फिर फिल्मों का रीमेक किया जाने लगा है आज के समय में। जुड़वा जैसी फिल्म को फिर से बनाया गया है, और भी बहुत सारी फिल्में जिन्हें रीमेक करके फिर से बनाया जा रहा है। फिर भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास और हिस्टोरिकल ड्रामा के ऊपर जो कि फिल्म बेस्ड फिल्में बनने लगी, जिसमें आपको बाहुबली जो कि फिल्म है, जो कि काफी ज्यादा फेमस फिल्म है, इसने 1800-2000 करोड़ के लगभग कमाया 2 फिल्म ने। केसरी जैसी फिल्म बनी जो कि हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म ड्रामा है। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका ऐसी फिल्में बनी। फिर न्यू फिल्म इंडस्ट्री जो है आज के समय में बहुत बड़ी चीज है। इसमें आज के समय में न्यू फिल्म इंडस्ट्री को आप छोटी चीजों के तौर पे नहीं देख सकते। आज जो भी फिल्में बनती है वो लगभग 100 करोड़ रुपए जो कमाती है उसे अच्छी फिल्म कहा जाता है। और आज के एक्टर एक्ट्रेस 50 करोड़ 40 करोड़ जैसी अमाउंट डिमांड करते हैं एक फिल्म करने के लिए, और 100-200 करोड़ 300 करोड़ तो एक अब अच्छी फिल्म बनाने की कीमत है। डायरेक्टर भी अच्छे हो गए हैं, बहुत सारी चीजें बदलाव हुई है भारतीय सिनेमा के अंदर। फिर कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्में बनी जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, हंसाया थोड़ा सा, जिसमें हेरा फेरी, गोलमाल जैसी फिल्में थी जिसका सीक्वल भी बना। फिर कॉमेडी फिल्म और भी बहुत सारी है, जैसे हेरा फेरी थी, ढोल थी, धमाल थी, वेलकम थी। फिर पीके, फुकरे, हाउसफुल, दे दनादन, भागम भाग, जुड़वा जैसी फिल्में थी जो कि काफी ज्यादा लोगों ने प्यार दिया। हेरा फेरी तो एक लगता है कि अलग ही दुनिया की फिल्म कभी कभी लगती है, मैं जब अपने नजरिया से देखता हूँ, क्योंकि उसमें इतना सारा चीज है। भागम भाग जैसी मल्टी स्टारर फिल्में, फिर एक प्रियदर्शी की दे दनादन थी, ये सारी फिल्में एक अलग जोन की फिल्म थी। कुछ एक्शन फिल्में बनी जैसे वॉर, बागी, टाइगर, कमांडो, सिंघम, दबंग, ये सारे फिल्में जो बनी उसमें काफी ज्यादा VFX वगैरह यूज किए गए, स्पेशल इफेक्ट्स दिखाए गए। और दबंग और सिंघम जैसी फिल्में जो बनी उसमें दिखाई गई पुलिस वाले
पुलिस वाले की क्या महत्व है देश के अंदर, उनकी कितनी ताकत है, ये सारी फिल्में बनी जो बहुत ही ज्यादा भारत को एक अलग लेवल पे लेके गई। अभी हाल में कुछ फिल्में बनी जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने प्यार दिया उसको। फिर अभी जो अब फिल्म बन रही है वो ज्यादातर बायोपिक फिल्में बन रही है। लोग एक रियलिज्म पे ज्यादा बेस्ड फिल्में देख रहे हैं। कॉमन मैन की ज्यादा फिल्में बनी है, इसमें आयुष्मान खुराना जैसे कलाकार का बहुत बड़ा हाथ है। अब जो इंडियन सिनेमा जो है वो काफी ज्यादा फैल चुकी है भारत के अंदर। वो 25-26 से ज्यादा लैंग्वेजेस में फिल्म बन रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही लैंग्वेज में फिल्म बन रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट तौर पे जिसे हम ज्यादातर देखते हैं। हर 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 राज्य में अपनी भाषा है, हर भाषा की फिल्म बन रही है। भोजपुरी में फिल्म बन रही है, पंजाबी में फिल्म बन रही है, बंगला हो गया, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हर तरफ फिल्म पसर चुका है। और आज हम कहीं भी जाते हैं तो हीरो हीरोइन की बैनर, पोस्टर, कॉमर्शियल एड से बच नहीं पाते हैं। ये सब फिल्मों से ही चमके हुए सितारे हैं। तो इसी सब बात के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि भारतीय सिनेमा को आज फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि भारतीय सिनेमा को आज नाम की जरूरत नहीं है, किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हॉलीवुड लेवल पे भी हमारी बहुत ज्यादा पहचान बढ़ चुकी है और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ फिल्में बन रही है। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका धन्यवाद। फिल्में देखिए और कुछ सीखिए, कुछ लिखिए। और काफी ज्यादा अच्छा लगा आज का ये सारी बातें करके मुझे। धन्यवाद।